3,000 रुपये जो है वो मैंने अलग रखने स्टार्ट किए। लेकिन पता है क्या हुआ, मैं पहले लिखती नहीं थी, 3,000 सोच के करती थी, और वो तो अकाउंट से पेमेंट करना होता है यूपीआई से, तो वहां तक पहुंचेगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा, 1-1,500 कम पहुंचेगा, कोई बात नहीं। लेकिन पैसे बचे, तो जो पैसे खर्च होता देते वो तो बचे। तो इसलिए ये नया साल आ रहा है, तो क्या सोचा है इस बार, क्या क्या योजनाएं बनाई है आपने अपने पैसों से रिलेटेड। और दोस्तों, इसमें क्या क्या नए तरीके आपने खोज रखे हैं, क्या गोल रखा है, क्या सोचा है पैसों के बारे में, ये कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में नया साल आ रहा है और मात्र अब 7 से 8 दिन ही रह गए हैं इस नए साल को आने में। तो नए साल में आप जितना अच्छा अपना 2026 करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, प्लानिंग जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। चाहे वो पैसों के मामले हो, चाहे आपको अपने घर के किसी भी काम के मामले में हो, या फिर किसी भी चीज के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो वो आपका जो भी काम है वो और बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और ये चीज बिल्कुल देखिए, जब पढ़ाई करते थे उसमें भी तो हम लोग प्लानिंग करके ही चलते थे, और तब जाके रिजल्ट हमारा अच्छा होता था। नहीं प्लानिंग करते थे तो कर ही नहीं पाते थे, और एक ही बार हमारे सर पे पूरा बोझ आ जाता था कि कल परीक्षा है, आज क्या क्या लर्न करें, क्या क्या करें। ये होता था ना। सेम थिंग जो है वो पैसों के साथ भी होता है, कि पैसों की जब जरूरत पड़ती है ना, तब समझ में नहीं आता है कि अब किसके सामने हाथ फैलाएं और क्या ऐसा करे कि हमारा पैसा जो है वो हमारे पास आ जाए। लेकिन जब हमें ये बचाना था, जब हमें इसे बढ़ाना था, तब हमने प्रयास किया ही नहीं, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है दोस्तों कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इस चीज का आपको पूरा का पूरा मतलब पता रहना चाहिए। देखिए, मैं फिर से यही निवेदन करूंगी आप लोगों से कि इस बार का खर्च आप लोग अपने डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए। ये जो वर्बली हम लोग कहते हैं ना कि हमारा लमसम इतना लग जाता होगा, या फिर हमारा इतना बच जाता होगा, ये चीज जो है, ये हम लमसम पे अगर जाएंगे तो हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो पैसे हैं, उनका हिसाब हमें सही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए ना कि आपका किस डिपार्टमेंट में, किस चीज में ज्यादा पैसा लगता है, किस में कम पैसा लगता है। देखिए दोस्तों, अगर हम ये हिसाब किताब करना सीख जाएंगे और हाँ हिसाब किताब करने लगेंगे ना, तो हम बहुत ऐसे जो एरिया है, बहुत ऐसे जो क्षेत्र है, उसमें हम माहिर हो सकते हैं, और हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा ना कि आखिर कहाँ से हमें पैसे बचाने हैं। देखिए, पैसा बचाना, मैं सही कह रही हूँ, पैसा बचाना जो है ना, वो वाकई टफ तो होता ही है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है ना कि हम और आप कर नहीं सके। देखिए, और जब ये पैसे बच जाते हैं ना, जब आपके पास खट्टे पैसे हो जाते हैं, बहुत खुशी होती है ना, जब सेविंग चैलेंज में पैसे आपके पास आते हैं। और अभी मेरे पास सेविंग चैलेंज से भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी, आपने जो इस बार का 52 वीक वाला जो चैलेंज दिया है, वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है, तो हम जरूर करेंगे। और उस 52 वीक चैलेंज की वजह से हमारे बहुत सारे व्यूअर जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, इस चीज की बहुत खुशी है। लेकिन साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आती है, तो आप लोगों का पसंद जो है ना, वो मुझे लाइक के थ्रू पता चलता है। लाइक जब आप लोग करते हैं तो एक हाइप का बटन आता है, और उस पर अगर प्रेस करते हैं तो कुछ पॉइंट मिलता है मुझे। प्लीज उस पे, हाइप पे जरूर आप लोग क्लिक कीजिए। उस पॉइंट से ऐसा होगा कि रिकमेंड करेगा यूट्यूब मेरे ही वीडियो को बहुत जगह, ऐसे भी लोगों के पास होम पेज पे जा सकते हैं, और जिससे हमारा जो है परिवार बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग अगर मदद करेंगे, तभी ये फैमिली जो है हमारी बढ़ेगी। तो पहली चीज ये कि आपको अपना हर एक चीज नोट डाउन करना है। दूसरी चीज दोस्तों कि अब देखिए, एक मैं एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ कि जब मैं जैसे रोज मेरा जाने का आने का खर्च लगता है, जब मैं स्कूल जाती हूँ, तो ऐसा है कि मैंने हिसाब किया था कि 1500 में एक तरफ का हो जाता है, और दोनों तरफ अगर आना जाना होगा तो 3,000 में मेरा जो है वो मंथ जो है वो मतलब बखूबी हो जाएगा। तो 3,000 रुपये जो है वो मैंने अलग रखने स्टार्ट किए। लेकिन पता है क्या हुआ, मैं पहले लिखती नहीं थी, 3,000 सोच के करती थी, और वो तो अकाउंट से पेमेंट करना होता है यूपीआई से, तो पेमेंट पर डे हो जाता था। लेकिन
जब मेरा हिसाब मतलब मिलना बंद हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा पैसा ज्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, मैंने लिखना भी साथ के साथ स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कभी जो है वो तय तो नहीं होता था कि 50 रुपीज लगे, कभी 60 भी लगता था, कभी 65 भी लगता था, कभी 50 भी लगता था और कभी 55 भी लगता था। तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता चला कि 1500 तो लग ही नहीं रहे हैं, मेरे एक तरफ के 1700 1725 ऐसे रुपए खर्च हो रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आने जाने मोस्टली, और ये रेट तो फिक्स नहीं रहता है, तो मैंने ऐसे करके देखा तो मेरा सीधे के सीधे 3000 नहीं 3500 रुपया पड़ गया, और यही 500 का हिसाब मुझे मिल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बोला है कि आप लिखिए। मैंने एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल दिया है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि देखिए पैसा बचाना जो होता है ना, वो केवल और केवल हमारे हाथ में होता है। अब कैसे? कैसे कि जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, घर में घी बनाते हैं, घर में मसाले बनाते हैं, घर का सारा काम खुद करते हैं। ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब चीजों को हम जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या है, घर में खाना तो सभी बनाते हैं, घर का काम तो सभी करते हैं, तो ये सब चीजें जो है इसमें पैसे मतलब बच ही जाएंगे, इसमें क्या बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन कभी आपने हिसाब लगाया है कि जो पैकेट बंद मसाले आते हैं ना, वो पैकेट बंद मसाले जो है वो मान लीजिए कि 100 ग्राम 200 ग्राम का अगर पैकेट आप खरीदते हैं, तो वो, और क्या आपका पूरा मंथ उसी 200 ग्राम में चला जाता है, या और भी पैसे लगते हैं, और भी मसाले लगते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि साबुत चीजों को अगर हम खरीदते हैं, थोड़ा सा उसको भूनकर, और अगर हम उसका मसाला हर एक चीज का, मैं ये केवल यहाँ पे धनिया जीरा काली मिर्च इन सब की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सारी चीजों को मिक्स करके एक रेशियो बनाइए और उसको पीसिए, और साथ के साथ गरम मसाला का। अभी एक वीडियो मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स दिया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जो मेरे लाइफ ऑफ टुकू वाले चैनल पे आया भी था, बहुत आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों को अच्छा भी लगा। तो वैसे ही मैं आप लोग बता रही हूँ कि एक रेशियो होना चाहिए, और वो जो गरम मसाला आप लोग अपने घर में पीसिएगा वो ऑथेंटिक टेस्ट देगा। आप किसी भी सब्जी में, किसी भी मतलब छोले राजमा में, किसी भी रेसिपी में आप उसको थोड़ा सा उसमें मिलाइए, और आपका देखिए स्वाद जो है वो बहुत इनहेंस हो जाता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि घर की चीजों पे थोड़ा ना हमें ध्यान देना ही चाहिए। आपके छोटे बच्चे है ना, आप कोशिश कीजिए कि उसको घर पे ही पढ़ाइए। ट्यूशन के लिए भेजना जो है ना, ये ठीक है, हमारे बच्चे बैठते नहीं है, हमारे पास से पढ़ते नहीं है, ये सब जो बातें नहीं, कॉमन जो है ये प्रॉब्लम सभी पेरेंट को होता है कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं बैठते हैं। ठीक है, नहीं बैठते हैं तो कुछ दिन बैठने के लिए आप भेजिए कहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब छोटी छोटी चीजें अगर हम घर पे करेंगे ना, तो हमारे पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए इम्प्रूवमेंट, ग्रूमिंग जो होती है, सेल्फ ग्रूमिंग, वो हर मतलब हर एक एज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा एज जो है बहुत ज्यादा हो गया है तो हम अब क्या करे कि ही क्या करेंगे, हमारा तो एज निकल चुका है। ये सोच अगर हमारी होगी ना, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, और कभी भी हमारे पैसे भी नहीं बचेंगे। इसलिए दोस्तों इस चीज को ध्यान देना है, और अपना काम जो भी है उसको खुद ही खुद कीजिए। तीसरी चीज, कई बार आपको 50 30 20 का रूल बता रखी हूँ, आपका अगर नहीं चलता है उस रूल पे, तो क्यों नहीं आप अपना रूल ही चेंज कर देते हैं और 60 20 20 का नियम लगा देते हैं। आपका अगर नहीं चल रहा है तो दोस्तों देखिए, आप ना जो आपका फिक्स्ड खर्चा है 50% का, उसको 10% बढ़ा लीजिए, 10% बढ़ा लीजिए, और उसके बाद आप काम कीजिए। देखिए कोई भी चीज का ना कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा ना। प्रॉब्लम है ये सोच के अगर हम अपना काम करना बंद कर दें तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद ढूंढेंगे। और पता है आपको एक बात बताऊं कि कुछ जो समाज में, कुछ नहीं मतलब जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जो हमारे दोस्त मित्र हैं ना, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पास पैसे हों। वो हमेशा एक नया तरीका बताएंगे जिससे आपके पैसे, आपके जेब से पैसे निकले, आपके पैसे खर्च हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि हमें करना क्या है, हमारा पैसा कैसे बचेगा। देखिए पैसा बचाने का एक और तरीका ये भी है ना, गोल निर्धारित कर लीजिए। गोल निर्धारित जो हम अक्सर करते भी हैं अपने सेविंग चैलेंज में, कि आपने ये निर्धारित कर लेना है कि वो 6 महीने में, 1 साल में, या 3 महीने में इतने पैसे बचाने हैं। डेफिनेटली अगर आपने पहले सोच लिया ना, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10,000 की सैलरी और आप सोच रहे हो कि हम 50,000 बचा लेंगे 3 महीने में, तो वो तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब सैलरी ही 10,000 आ रही है तो 50,000 कहाँ से बचेगी। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप अपने पैसे बचाने के लिए सतत प्रयास कीजिए, और कोशिश कीजिए, एक टारगेट बनाइए, एक गोल बनाइए कि मुझे 6 महीने में इतने पैसे जमा करने हैं। आप डेफिनेटली वहां तक पहुंचेगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा, 1 1.5 हजार कम पहुंचेगा,
कोई बात नहीं, लेकिन पैसे बचे तो, जो पैसे खर्च होता देते वो तो बचे। तो इसलिए ये करना भी बहुत जरूरी है, ये रूल बनाना भी बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट में इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। इमरजेंसी फंड बनाने के साथ साथ अपने लिए अपने स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ सतत प्रयास करते रहिए। दोस्तों, इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, इसमें मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, इसलिए मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगी। लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि एक बार अगर बचाने की लत हम में लग गई ना, तो ये लत हमारी कोई भी दूर ही नहीं कर सकता है। और आपके पैसे डेफिनेटली बचेंगे अगर आप बताए हुए सारे नियमों का पालन अच्छी तरह से करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।